नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में मानसून की रफ्तार हुई सुस्त। जानिए कब होगी बारिश। पिछले एक सप्ताह के दौरान हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मानसून की रफ्तार सुस्त बनी हुई है और संपूर्ण इलाके में बारिश की गतिविधियां नदारद हैं, जिसकी वजह से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। साथ ही उमस और पसीने वाली गर्मी भी अपने तीखे तेवरों से आगाज किए हुए है। आने वाले दिनों की बात करें तो करीब एक सप्ताह में हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में इसी प्रकार की मौसम स्थितियां रहने की संभावनाएं जताई जा रही है, यानी अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहेगा। आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम प्रणालियों द्वारा उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर, पंजाब के कुछ हिस्सों, उत्तरी हरियाणा में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश और शेष हरियाणा में कुछ स्थानों पर छिटपुट बिखराव वाली हल्की बारिश की गतिविधियों की संभावना बन रही है। पीएम मोदी ने हरियाणा में मारुति सुजुकी के प्लांट की आधारशिला रखी। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर मिलेगा कई लोगों को रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के खरगोदा में स्थित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी IMT में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मारुति सुजुकी के तीसरे प्लांट की आधारशिला रखी। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत और जापान का रिश्ता मजबूत है। सुजुकी परिवार का भारत के साथ रिश्ता 40 साल का हो गया है। यह देश के लिए अपार संभावनाओं का आधार बनेगा। उन्होंने इसके लिए जापान और सुजुकी को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 वर्ष में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने मारुति सुजुकी द्वारा हरियाणा में तीसरा प्लांट स्थापित करने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह एक ऐसा कदम है जिसके माध्यम से 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही हरियाणा की खुशहाली में नींव का पत्थर होगा। इस परियोजना से हरियाणा में औद्योगिक क्रांति के अगले दौर का शुभारंभ होगा। इस प्लांट से करीब 11,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा में शिक्षकों के तबादला आदेश जारी। करीब 40% शिक्षकों को पहली पसंद का स्टेशन अलॉट। हरियाणा में शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव की प्रक्रिया पूरी कर शिक्षकों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग की ओर से तबादला आदेशों के बारे में सेकेंडरी शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अंशज सिंह ने बताया कि ट्रांसफर ड्राइव को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विभाग की ओर से लगातार प्रयास जारी थे। कुछ तकनीकी कारणों के चलते ड्राइव पूरी करने में समय लगा, लेकिन अब विभाग की ओर से अधिकतर शिक्षकों को उनकी पहली पसंद के मुताबिक स्कूल आवंटित किए गए हैं। इन तबादलों में प्रिंसिपल, हेडमास्टर, ESHM, PGT और TGT को शामिल किया गया था। कुल 29,464 शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिसमें से 28,583 शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। करीब 40% शिक्षकों को पहली पसंद का स्टेशन अलॉट किया गया है, जबकि करीब 12% शिक्षकों को दूसरी पसंद अलॉट की गई है, तो साथ ही करीब 7% शिक्षकों को उनकी तीसरी पसंद के स्टेशन पर भेजा गया है। कुल मिलाकर करीब 60% शिक्षकों को उनकी पहली 3 पसंद के स्कूल अलॉट किए गए हैं, जो कि सफल ट्रांसफर ड्राइव का परिणाम है। तबादला उपरांत सभी शिक्षकों को अगले 7 दिनों में कार्यभार ग्रहण अनिवार्य होगा। कांग्रेस की दक्षिण हरियाणा पर नजर। यादव वोट साधने के लिए विधायक राव दान सिंह का पार्टी में बड़ा कद। प्रदेश में भाजपा की सरकार में दक्षिण हरियाणा की अहम भूमिका रही है। पिछले दिनों भाजपा द्वारा राव इंद्रजीत को दरकिनार करने के बाद कांग्रेस ने दक्षिण हरियाणा में अपने पैर जमाने की कवायद शुरू कर दी है। 7 सितंबर शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के लिए दक्षिण हरियाणा के कांग्रेस दिग्गज नेता राव दान सिंह को प्रदेश संयोजक बनाया गया है, ताकि कांग्रेस दक्षिण हरियाणा में भाजपा की पकड़ ढीली होने के बाद अपनी पकड़ बना सके। दक्षिण हरियाणा में 3 लोकसभा व 30 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। प्रदेश में पहली बार बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने में दक्षिण हरियाणा की अहम भूमिका रही थी। दक्षिण हरियाणा में मिली जीत के बदौलत ही भाजपा ने पहली बार हरियाणा में सरकार बनाई थी। भाजपा के साथ साथ अब कांग्रेस ने दक्षिण हरियाणा में अपना वर्चस्व बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासे माने जाने वाले पूर्व मुख्य संसदीय सचिव एवं महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह को भारत जोड़ो यात्रा का संयोजक बनाया गया है, ताकि दक्षिण हरियाणा में अपनी पकड़ बनाई जा सके तथा यादव वोटरों को अपने साथ जोड़ा जा सके। साथ ही भाजपा सांसद राव इंद्रजीत द्वारा लगातार पार्टी के खिलाफ दिए जा रहे बयानों के बाद भाजपा दक्षिण में राव इंद्रजीत सिंह का विकल्प तलाश रही है। भाजपा द्वारा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सुधा यादव को संसदीय बोर्ड व केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाकर दक्षिण हरियाणा में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने प्रवेश परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए। काउंसलिंग की तैयारी शुरू। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के विभिन्न शैक्षणिक विभागों एवं संबंधित महाविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित की गई परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इन परीक्षाओं में करीब 6,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अगले चरण में 28 से 31 अगस्त तक अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद के कॉलेज अथवा UTDS के नाम की सूचना और 100 रुपए की काउंसलिंग फीस भरनी होगी। पहली काउंसलिंग के लिए आवंटित किए गए कॉलेजों की सूचना 7 सितंबर से वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। 8 या 9 सितंबर को अभ्यर्थी को उसे आवंटित किए गए कॉलेज में जाकर अपना दस्तावेजों को सत्यापन कराकर फीस जमा करवानी होगी।
महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने यूजी, पीजी और एमफिल के लिए दिया स्पेशल चांस। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने यूजी, पीजी पाठ्यक्रमों के साथ साथ एमफिल पाठ्यक्रम में भी डिग्री पूरी करने या इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्पेशल चांस दिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु ने बताया कि एमफिल के लिए सन 2001 उपरांत पंजीकृत वे विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय अध्यादेश के तहत प्रदत्त अवसरों में एमफिल उत्तीर्ण नहीं कर पाए, वे अब MDU की वेबसाइट पर स्पेशल चांस के लिए लिंक पर जाकर 8 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्टर सिंधु ने बताया कि स्पेशल चांस के तहत सभी पीजी पाठ्यक्रमों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट या ट्रेनिंग रिपोर्ट 31 दिसंबर 2022 तक जमा करवानी होगी। M.Tech तथा M.Pharmacy में एडमिशन के लिए विद्यार्थी अब 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है। पंचायत इलेक्शन इन हरियाणा में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, घोषणा किसी भी वक्त। सूबे में अब पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चुनाव आयुक्त डॉक्टर धनपत सिंह ने एक ही चरण में चुनाव कराने के संकेत दे दिए हैं, इसलिए उपायुक्तों को चुनाव संबंधी सभी कामकाज की समीक्षा करने को तैयार रहने के लिए कहा गया है। चुनाव से पहले मतदान वाले रोज की तैयारी आदि विषयों पर हर जिले में खास तैयारी रखने को कहा है। आयोग ने जिला परिषद, पंचायत सदस्यों व सरपंचों के चुनाव EVM व पंचों के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराने का बड़ा फैसला किया है। हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा हरियाणा का यह रेलवे स्टेशन। रेलवे ने तस्वीर साझा कर दिखाई झलक। भारतीय रेल मंत्रालय ने प्रस्तावित हरियाणा के फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की, जिसकी खूबसूरती हर किसी को आकर्षित कर रही है। तस्वीर को देखकर आभास हो रहा है कि फरीदाबाद में बनने वाला रेलवे स्टेशन विदेशी स्टेशनों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही रेलवे ने कहा है कि यह रेलवे स्टेशन देश भर के बेहतरीन रेलवे स्टेशनों में से एक होगा। तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस रेलवे स्टेशन का निर्माण मेट्रो स्टेशन की तर्ज पर किया जाएगा, जहां यात्रियों को वो सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो कि मेट्रो स्टेशन पर होती हैं। रेलवे मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे स्टेशन के इस आधुनिकीकरण पर 282.13 करोड़ रुपए की लागत राशि खर्च होगी और इस प्रोजेक्ट के लगभग 2.5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। आज 29 अगस्त 2022 हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की प्रमुख मंडियों में सरसों का ताजा भाव क्या चल रहा है, आइए जानते हैं एक नजर। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के सिरसा मंडी की। तो सिरसा में सरसों का ताजा भाव 6,290 रुपए चल रहा है। वहीं बात करें हिसार की, तो हिसार मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,260 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। आदमपुर मंडी में 6,300 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं रेवाड़ी में सरसों का ताजा भाव 6,260 रुपए प्रति क्विंटल का है। वहीं इलाहाबाद मंडी की बात करें तो 6,290 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बात करें राजस्थान की जयपुर मंडी की, तो 5,910 रुपए प्रति क्विंटल सरसों का ताजा भाव है। साथ ही राजस्थान की एक प्रमुख मंडी है श्री गंगानगर, इसमें 5,970 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। वहीं बात करें राजस्थान की एक और मंडी चिड़ावा की, तो 5,950 रुपए प्रति क्विंटल सरसों का ताजा भाव है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी की, तो मेरठ मंडी में सरसों का ताजा भाव 5,995 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग ए को दी बड़ी खुशखबरी, पंचायत चुनाव में मिलेगा आरक्षण। हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछड़ा वर्ग ए के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने सितंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव में इस वर्ग को आरक्षण का लाभ देने का फैसला लिया है। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायतों की आबादी के हिसाब से BC ए के लिए वार्ड आरक्षित होंगे। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में एक समान आरक्षण लागू नहीं होगा, क्योंकि पंचायतों में इस वर्ग की आबादी अलग अलग है। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर से पहले पंचायत चुनाव कराने के लिए आयोग को पत्र लिखा जा चुका है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले ही सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें BC ए के आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। हरियाणा सरकार की इस योजना का फायदा उठाएं किसान, प्रति एकड़ मिलेगी 10,000 रुपए सब्सिडी। हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों के उत्थान को लेकर लगातार प्रयासरत है और उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। हरियाणा सरकार लगातार किसानों से आग्रह भी कर रही है कि वे परंपरागत खेती का मोह त्याग कर बागवानी खेती का रुख करें। बागवानी खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। अब इसी दिशा में हरियाणा सरकार हरा चारा बिजाई योजना लेकर आई है, जिसके तहत गौशालाओं हेतु चारा उगाने पर किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। इस योजना के तहत किसान अधिकतम 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। सरकार का प्रयास है कि किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर बागवानी व हरे चारे की खेती की तरफ ध्यान दें। इससे किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, साथ ही भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी।
50 रुपए में चंडीगढ़ में लीजिए डबल डेकर बस में सफर का मजा, इन टूरिस्ट स्पॉट का कराएगी भ्रमण। हरियाणा में पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। चंडीगढ़ की हरियाली लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। साथ ही यहाँ कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जहाँ लोग घूमना पसंद करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बस में सफर करने के लिए आपको सिर्फ 50 रुपए की टिकट लेनी होगी। इस बस में सफर करने का मजा लेने के लिए आपको सबसे पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित शिवालिक होटल पहुंचना होगा। यहाँ से पहले बस सेक्टर 16 स्थित जाकिर रोज गार्डन पहुंचेगी, जहाँ विभिन्न तरह के गुलाब एक साथ देखने को मिलेंगे। इसके बाद डबल डेकर बस आपको सेक्टर 10 गवर्नमेंट म्यूजियम लेकर जाएगी। यहाँ आपको स्टेट साइंस म्यूजियम के साथ साथ चंडीगढ़ आर्किटेक्चर म्यूजियम देखने को मिलेगा। इसके बाद यह बस गनबिलिया गार्डन वार मेमोरियल सेक्टर 3 से होते हुए रॉक गार्डन और उसके बाद सिटी ब्यूटीफुल की लाइफ लाइन सुखना लेक तक लेकर जाएगी। यह सफर का आखिरी पड़ाव होगा। लेक पर घूमने के बाद यह बस आपको वापस सेक्टर 17 शिवालिक होटल व्यू में आपको छोड़ देगी। यह बस पूरे दिन में 11 चक्कर लगाती है और पहली बस चलने का समय सुबह 8 बजे होगा। इसके बाद हर घंटे के अंतराल पर यह बस लगातार लोगों को चंडीगढ़ की खूबसूरती का दर्शन कराती रहेगी। 308 दिन बाद पाकिस्तान से बदला पूरा। एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। हार्दिक ने लगाई विनिंग 6। लगभग 10 महीने पहले 24 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड कप के इतिहास में भारतीय टीम पहली बार पाकिस्तान से हारी थी। रविवार की रात भारत ने उस हार का बदला चुका लिया है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत को 10 विकेट से हराया था। एशिया कप के ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने 5 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने वाली पाकिस्तान टीम 19.5 ओवर में 147 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। हार्दिक पांड्या भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो साबित हुए। उन्होंने गेंदबाजी में कमाल करते हुए 3 विकेट हासिल किए। इसके बाद दबाव भरे पलों में बेहतरीन पारी खेलते हुए 17 गेंदों में 33 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। 19 अक्टूबर को मिलेगा कांग्रेस को फुल टाइम प्रेसिडेंट। 17 को वोटिंग। जयराम रमेश बोले पार्टी अध्यक्ष के लिए कोई भी कर सकता है नॉमिनेशन। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। चुनावी शेड्यूल के मुताबिक 22 सितंबर को चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन जारी होगा। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे। हालांकि अगर अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार होता है तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट की घोषणा 30 सितंबर को की जा सकती है। रविवार को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने इस चुनावी शेड्यूल पर सहमति जताई। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए कोई भी नामांकन दाखिल कर सकेगा। केवल हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। बैठक में पूर्व PM मनमोहन सिंह, KC वेणुगोपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, P चिदम्बरम, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल और G23 का हिस्सा रहे आनंद शर्मा मौजूद थे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। 2025 तक 6 गुना शक्तिशाली होगी नई बैटरियां। EV कारें 15 मिनट चार्ज करने पर 1000 किलोमीटर चलेंगी। ताश की गड्डी जितनी होगी बैटरी। बैटरी से चलने वाली कार सबसे पहले 5 सितंबर 1996 में टेस्ट की गई थी। आज 26 साल बाद भी अमेरिका जैसे विकसित देश में सिर्फ 2% कारें बैटरी से चलती है। कारण मौजूदा बैटरी महंगी है और प्रदर्शन भी बेहतर नहीं है। लेकिन अगर बैटरी में तरल के बजाय ठोस पदार्थ का इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कीमत कम होगी। सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पर एक सामान्य कार भी 1000 किलोमीटर तक चलेगी। अब सवाल उठता है कि इसमें देरी क्यों हो रही है। इसकी वजह है डेंड्राइट। ठोस पदार्थ में दरार पड़ने को डेंड्राइट कहते हैं। लेकिन अब जल्द ही यह समस्या खत्म होने वाली है। इसी महीने 2 तारीख को कतर की सरकारी कंपनी ने अमेरिकी कंपनी क्वांटम स्कैप में 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो सॉलिड बैटरी बना रही है। क्वांटम स्कैप की बैटरी 17% सस्ती है। खास बात यह है कि बैटरी ताश की गड्डी जितनी छोटी होगी। साथ ही मौजूदा भारी बैटरियों से 6 गुना शक्तिशाली भी है। इस कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी यानी 20% हिस्सेदारी पोर्शे की है, जिसका वोक्सवैगन कंपनी पर 50.7% नियंत्रण है। यह कंपनी ऑडी, स्कोडा, बेंटली, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, डुकाटी और पोर्शे जैसी कारें बनाती है। सॉलिड बैटरी सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने से 80% तक चार्ज हो जाती है। इस 80% चार्जिंग में 1000 किलोमीटर का सफर तय किया जा सकता है। इस बैटरी का परीक्षण 3 चरणों में पूरा हो चुका है। कंपनी का दावा है कि साल 2025 तक EV कारें वैसे ही आम हो जाएंगी जैसे आज स्मार्टफोन है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।